प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत रेडियो एक्टिव विघटन सीरीज या रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होकर के जो उत्पाद देता है, यदि वह स्वयं रेडियो एक्टिव हो तो भी वह विघटित होकर नया उत्पाद बनाता है। रेडियो एक्टिव तत्वों की इस पूरी श्रृंखला को जो पेरेंट एलिमेंट से स्टार्ट होकर के और रेडियो एक्टिवता विहीन उत्पाद पर समाप्त होती है, उस श्रृंखला को रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी कहते हैं। भारी रेडियो एक्टिव तत्वों के 4 प्रकार की विघटन श्रेणियां पाई जाती हैं। रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम, यूरेनियम, एक्टिनियम, ये तीनों तत्व विभिन्न प्रकार के विघटनों से गुजरते हुए अंत में लेड के समस्थानिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेड क्या है? रेडियो एक्टिवता विहीन नाभिक है। यानी ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस continuously disintegrated into a series and lastly it is converted into a non-radioactive element। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी का नाम देते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी के ज़्यादातर ये परायूरेनियम यौगिकों में पाई जाती हैं या परायूरेनियम पदार्थों के अंदर पाई जाती हैं। इन श्रेणियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली है थोरियम 4n सीरीज, नेपच्यूनियम 4n+1 सीरीज, यूरेनियम 4n+2 सीरीज और एक्टिनियम 4n+3 सीरीज। ब्रैकेट में 4n+1, 4n+2, 4n+3 एंड 4n, ये जो संख्या है, ये संख्या ये बताती है कि श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की द्रव्यमान संख्या में यदि 4 का भाग दिया जाए तो उसके भाग देने के पश्चात 1, 2 या 3 बचता है। सबसे पहले हम बात करते हैं थोरियम सीरीज। थोरियम सीरीज को हम 4n सीरीज भी कहते हैं। थोरियम सीरीज को हम 4n सीरीज भी कहते हैं। ये सीरीज थोरियम 90-232 से प्रारंभ होकर के लेड 82-206 पर समाप्त होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, यदि सबकी द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग दिया जाए तो पूरा चला जाता है और शेष भागफल कुछ भी नहीं रहता है। जैसे ये सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम 90-232 से। एक अल्फा कण निकलता है, रेडियम 88-228 बनाती है। 228 और 232 दोनों के अंदर दोनों द्रव्यमान संख्याओं में 4 का भाग देते हैं तो 0 बचता है। फिर इसमें से एक बीटा कण निकलता है, एक्टिनियम 89-228 बनता है। वापस बीटा कण निकलता है, फिर थोरियम 90-228 बनता है। फिर अल्फा कण निकलता है, 88 रेडियम 224 बनता है। फिर वापस एक अल्फा कण निकलता है तो 86 रेडॉन 220 बनता है। तो इस तरह से 228, 224 और 220 सभी में 4 का भाग पूरा जाता है। फिर एक अल्फा कण निकलने पर पोलोनियम का निर्माण होता है। पोलोनियम का मास नंबर भी 216 है, यानी इसमें भी 4 का पूरा भाग जाता है। अब आगे जो विघटन होता है उसमें 2 प्रकार से हो सकता है। पहले अल्फा कण निकले या बाद में बीटा कण निकले, तब भी लेड से होते हुए बिस्मिथ बनता है। और यदि पहले बीटा कण निकले और बाद में अल्फा कण निकले तो भी बिस्मिथ बनेगा, परंतु एस्टेटीन से होते हुए बिस्मिथ बनता है। अब बिस्मिथ 83-212 का निर्माण होता है और इसके अंदर भी 4 का भाग मास नंबर में पूरा चला जाता है। अब यदि बिस्मिथ में हम यदि देखें तो बिस्मिथ में अल्फा कण निकलने से थैलियम और फिर लेड का निर्माण होता है। यदि पहले बीटा कण और बाद में अल्फा कण निकले तो पोलोनियम और फिर लेड का निर्माण होता है। तो इस तरह से
थोरियम सीरीज थोरियम से स्टार्ट होकर के और लेड 208 पे समाप्त होती है। लेड 208, लेड 82 208 ये रेडियो एक्टिवता विहीन नाभिक है। यानी शुरू तो हुआ थोरियम से, जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उससे विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व बनते गए, विभिन्न प्रकार की विकिरणें उत्सर्जित करते गए और लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिला आपको? लेड 82 208। अब हम दूसरी सीरीज की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं नेपच्यूनियम सीरीज। नेपच्यूनियम सीरीज 4n+1 सीरीज होती है। ये नेपच्यूनियम सीरीज प्लूटोनियम 94 241 से प्रारंभ होती है और बिस्मिथ 83 209 पर समाप्त होती है। इसके प्रत्येक सदस्य की द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग देने पर 1 शेष रहता है। यदि हम इसको देखें तो ये प्लूटोनियम 94 241 से स्टार्ट हुई, एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ और ये 95 अमेरिकनम 241 पे बना। फिर इसमें से एक अल्फा कण निकला, इससे 93 नेपच्यूनियम 237 बना। फिर इससे एक अल्फा कण का रिमूवल हुआ, फिर 91 प्रोटोएक्टिनियम 233 बना। फिर एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ, यूरेनियम 92 233 बना। फिर एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, थोरियम 229 बना। फिर अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ और रेडियम 88 225 बना। तो इस तरह से 241 237 233 229 और 225 सभी में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 1 शेष रहता है। रेडियम आगे बीटा विखंडन करके एक्टिनियम में कन्वर्ट होता है। एक्टिनियम अल्फा कण का उत्सर्जन करता है और 221 एफआर का निर्माण करता है। इसमें से वापस अल्फा कण निकल जाता है और एस्टेटिन 217 बनता है। फिर वापस अल्फा कण रिमूवल करने के पश्चात ये 83 बिस्मिथ 213 बनता है। फिर इसमें से या तो एक अल्फा कण निकलता है फिर और या बीटा कण निकलता है। अल्फा कण पहले निकलेगा तो बीटा कण बाद में निकलेगा, बीटा यदि पहले निकल रहा है तो अल्फा बाद में निकलेगा और इसके पश्चात लेड 82 209 बनता है। फिर इसमें से वापस एक बीटा कण का निकलता है और निकलने के पश्चात 83 बिस्मिथ 209 का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो नेपच्यूनियम सीरीज है वो प्लूटोनियम से स्टार्ट होती है और 83 बिस्मिथ 209 पर ख़त्म होती है। तो सभी के मास नंबर में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो इसके अंदर 1 शेष रहता है। अगली तीसरी सीरीज है यूरेनियम 4n+2 सीरीज। यूरेनियम 4n+2 सीरीज ये श्रेणी यूरेनियम 92 238 से शुरू होती है। अल्फा कण के उत्सर्जन से थोरियम 90 234 बनाती है। फिर बीटा कण निकालकर प्रोटोएक्टिनियम 234 बनाती है। फिर वापस बीटा कण निकालकर यूरेनियम 234 बनाती है। फिर अल्फा कण निकलता है और 90 थोरियम 230 बनाती है। फिर उसके बाद रेडियम 226 इसमें से रिमूव होता है। फिर अल्फा कण निकलने से रेडॉन 222 बनता है। तो इस तरह से सभी के मास नंबर में जैसे 238 234 230 226 222 और फिर पोलोनियम बनता है तो उसके लिए 218। यदि हम सबको देखें तो सबके अंदर 4 से डिवाइड करने पर 2 बचता है। तो इस तरह से इन सीरीज को हम यूरेनियम या 4n+2 सीरीज कहते हैं। अब जब पोलेनियम का निर्माण हो गया तो पोलेनियम भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है और ये रेडियो एक्टिव तत्व 2 प्रकार से विखंडित हो सकता है। या तो पहले अल्फा कण निकले और बाद में बीटा कण, या पहले बीटा कण निकल के बाद में अल्फा कण, और दोनों ही तरीकों से ये 83 बिस्मिथ 214 बनाता है।
अब 83 बिस्मिथ 214 वापस अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित करके 82 लेड 210 का निर्माण करता है। ये पहले अल्फा और बाद में बीटा या पहले बीटा और बाद में अल्फा कण उत्सर्जित कर सकता है। लेड में वापस बीटा कण के रिमूवल के पश्चात 83 बिस्मिथ 210 बनता है, जो वापस बीटा कण उत्सर्जित करके 84 पोलोनियम 210 बनाता है और अल्टीमेटली एक अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात 82 लेड 206 का निर्माण हो जाता है। यदि हम पूरी सीरीज में देखें, सभी के मास नंबर में 2 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर हमेशा शेष 2 रहता है। अगली सीरीज हम लेते हैं एक्टिनियम सीरीज। एक्टिनियम सीरीज 4n+3 सीरीज कहलाती है और ये श्रेणी 92 यूरेनियम 239 से स्टार्ट होती है और बीटा कण उत्सर्जित करने के पश्चात नेपच्यूनियम 93 239 बनाती है। फिर वापस बीटा कण उत्सर्जित करके 94 प्लूटोनियम 239 बनाती है। फिर अल्फा कण उत्सर्जित करके यूरेनियम 92 235 बनाती है। फिर अल्फा कण उत्सर्जित करके थोरियम 90 231 बनाती है। देन अगेन बीटा कण का उत्सर्जन करती है और 91 प्रोटोएक्टिनियम 231 बनाती है। फिर अल्फा कण उत्सर्जित करके 89 एक्टिनियम 227 बनाती है। फिर या तो बीटा कण फिर अल्फा कण या अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करके रेडियम का निर्माण करती है। रेडियम 88 223 है। फिर अल्फा कण निकालता है और ये रेडॉन 86 219 बनाता है। वापस अल्फा कण निकाल करके ये 84 पोलोनियम 215 बनाता है। 84 पोलोनियम 215 बनाने के पश्चात वापस अल्फा कण को निकालने के पश्चात ये लेड 82 211 का निर्माण करता है। फिर वापस बीटा कण उत्सर्जित करके बिस्मिथ 83 211 को बनाता है। अब इसके बाद या तो पहले अल्फा कण फिर बीटा कण उत्सर्जित होता है या सेकंड ऑप्शन है कि पहले बीटा कण और फिर अल्फा कण का उत्सर्जन होता है और इसके पश्चात 82 लेड 207 का निर्माण होता है। यदि सभी मास नंबर में जैसे 239 235 231 227 223 219 215 211 और 207 सभी में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो लास्ट में हमारे पास 3 शेष रहता है। इस कारण से इसको हम एक्टिनियम सीरीज को 4n+3 सीरीज कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में रेडियो एक्टिव विखंडन सीरीज के अंदर 4 तरह की श्रेणियां पाई जाती हैं। थोरियम 4n सीरीज, नेपच्यूनियम 4n+1 सीरीज, यूरेनियम 4n+2 सीरीज और एक्टिनियम 4n+3 सीरीज। 4n+ जितना भी फिगर है 4 का भाग देने के बाद उतना फिगर पूरे एलिमेंट्स या पूरी सीरीज के मास नंबर में बचता है। तो इस आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया है 4 प्रकार की श्रेणियों में। धन्यवाद।